के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा जिसने दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन के ऐवानों में इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी। अच्छा, रियाद और इस्लामाबाद के एक मेज पर बैठने की देर थी कि नई दिल्ली में चाय के कप लरजने लगे। भारत, इसराइल और मगरिब के लिए ये एक डिप्लोमेटिक भूचाल है जिसके आफ्टर शॉक्स असरात भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, टुडे पॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई आज तो वायरल हो रहा है, पाकिस्तान में एक ही तरह की बात चल रही है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब में डील हुई। तो आज की क्लिप तो भाई फिजा खलीफा की है, जो पेट भर खाकर आई और गालियाँ दे रही है भारत को। तो ये क्लिप है भाई, लास्ट तक ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। तो ये पेट भर खाकर गालियाँ दे रही है और ये डील हो गई। अब भारत और इजराइल, अब हमारा दिफा उसका दिफा, उसका दिफा हमारा दिफा। जो पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इजराइल अपना सऊदी अरब को देगा। फिर भाई ये सऊदी अरब ने भी भारत के जो विश्वास पर चोट पहुंचाई है और भारत का एक्शन लेना चालू हो गया उस पर। अब ये पहले सबको बाप बनाती है, फिर बाद में इनको ही रोना पड़ता है और बेइज्जती कर सहनी पड़ती है। तो देख लेते हैं पहले वीडियो, फिर बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा सिर्फ एक कागजी तहरीर नहीं बल्कि एक ऐसा मुआहदा जिसने दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन के ऐवानों में इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी। अच्छा, रियाद और इस्लामाबाद के एक मेज पर बैठने की देर थी कि नई दिल्ली में चाय के कप लरजने लगे और मगरबी थिंक टैंक्स के कलम कांपने लगे। ठीक है। इस मुआहदे का सबसे ताकतवर जुमला किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। दरअसल खित्ते की स्ट्रेटेजिक बिसात पर वो नया मोहरा है जिसने कई पुरानी चालों को बेअसर कर दिया। ये ऐलान भारत और इसराइल के लिए एक कड़वा घूंट है। वही भारत जो पाकिस्तान को तनहा करने की ड्रामाई कोशिशों में मसरूफ था, आज खुद को नए इत्तेहाद के साए में लरसता देख रहा है। मगर क्यों? क्योंकि ये मुआहदा भारतीय ख्वाबों की जड़ों पर कारी ज़रब है। बैगन वही सऊदी अरब जिसे दिल्ली सिर्फ सरमायाकारी का पार्टनर समझता था, आज उसने अपनी बका और सलामती को तरजीह दे दी है। इस दिफाई मुआहदे का सुनते ही तेल अवीव और दिल्ली की नींदें हराम हो गई। अरे क्या करूं मैं इसका? और मगरबी दुनिया ने अचानक प्रोलिफरेशन का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जब नेटो ममालिक अपने दिफाई प्रोग्राम पर फख्र करते हैं तो उसे आलमी तहफ्फुज़ का नाम दिया जाता है, मगर जब मुसलमान ममालिक अपनी सलामती के लिए, अपनी बका के लिए कदम उठाते हैं तो उसे खतरा क्यों करार दिया जाता है? यही वो खुली मुनाफकत है जिसने मुस्लिम दुनिया को दहाइयों से गुलाम बना रखा है। दुनिया भर के थिंक टैंक की तरह से हम देख रहे हैं कि नुक्ते मिला रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी हार्वर्ड का वेलफेयर सेंटर क्या कहता है कि ये मुआहदा हाइप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाड़ में जाओ तुम। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट खबरदार ये कर रहा है कि ये मुआहदा प्रोलिफरेशन के खतरात बढ़ा देगा। और जरा कोई इन थिंक टैंक से जरा पूछे कि जब अमेरिका भारत को न्यूक्लियर डील देता है, जब ऑस्ट्रेलिया को एटमी सबमरीन देता है तो उसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कहा जाता है, मगर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आते हैं वही अमल इनकी नजर में खतरा बन जाता है। ये दोहरा मेयार दरअसल उस आलमी निजाम का चेहरा बेनकाब करता है जो मुसलमानों को हमेशा दूसरे दर्जे का फरीक समझता है। मगरिब की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो जानते हैं कि अब खलीज में उनके जो पुलिसमैन का दौर है वो शायद खत्म हो चुका है। इस मुआहदे के 5 बड़े पहलू और अहम तरीन पहलू वो क्या है जी? एक, ये इसराइल और भारत के लिए एक रुकावट है। अब से तेल अवीव और दिल्ली के फैसले खित्ते को मुतय्यन नहीं करेंगे। पाकिस्तान सऊदी इत्तेहाद ने एक नई रेड लाइन खींच दी है। Beggars can't be choosers. नंबर 2, अमेरिका के साए से निकलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपनी जो राह है उसको मुतय्यन किया है। ये पैगाम है कि मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। थर्ड पॉइंट, भारत की जो पॉलिसी अब नाकामी की दहलीज पर है, वो ना तो खलीज को सरमायाकारी की जन्नत बना सकता है, ना ही अमेरिका और इसराइल को किसी तरह से मुतमईन कर सकता है। नंबर 5 पॉइंट ये कि इस मुआहदे से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी, अस्करी ताउन और सिफारती जो अहमियत है खासतौर पे उसके नए दरवाजे खुले हैं। यकीनन आलमी दबाव भी बढ़ेगा, मगर पाकिस्तान की तारीख यही है कि वो दबाव से झुकने वाला मुल्क नहीं है। मस्त जोक मारा रे। तोबा। ये मुआहदा किसी भी तौर महज दो ममालिक के दरमियान सिर्फ साइन या दस्तखत की रस्म नहीं है। ये दरअसल एक नया मैसेज है, पैगाम है, और एक ऐसा पैगाम जो कहता है कि मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत के लिए मगरिब के कागजी अमन पर नहीं बैठेगी। भारत, इसराइल और मगरिब के लिए ये एक डिप्लोमेटिक भूचाल है जिसके आफ्टर शॉक्स असरात भी होंगे। तो भाई ये आज फिजा खलीफा थोड़ी सूजी हुई लग रही है। पहले तो इतनी मोटी नहीं थी, अब इनके गाल गुच्छे, पूरा पिछवाड़ा आगे का सब फुला हुआ लग रहा है। तो ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में से बहुत खाना मिल रहा है, इसको बहुत खा रही है। बस गालियाँ भारत को दो, फिर इसको पैसे मिलते हैं फौज की तरफ से, और दो काम कर रही है, फौज का भी रात में और जो भारत को गालियाँ देना दिन में। तो भाई जो ये हो रहा है, तो ये सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ, हमारा दिफा उसका दिफा,
तो इसराइल ने भी भारत के साथ जो धोखा किया, वो जो गद्दारी की, तो भारत ने एक्शन लेना चालू कर दिया। तो ये एक्शन में भारत ने $220 बिलियन का सऊदी को नुकसान पहुंचाया। और जो 2030 तक सऊदी ने जो सपना देखा था, ग्रेटेस्ट सऊदी अरेबिया, तो उसको पानी फिर गया। और जो सौदा था वो अपना यूएई के पास चला गया। तो ये भाई, ये जो पनौती पनौती जहाँ भी जाता है, वो देश बर्बाद हो जाता है। जिस देश के साथ इसने हाथ मिलाया, वो बर्बाद होना तय है। तो ये सऊदी अरब जो पहले से ही इनका सौदा हो रहा था, जो हमारे जो एजेंसी में काम करते, खुफिया एजेंसी में, वो मिडिल ईस्ट में हर जगह फैले हुए है। जो मिडिल ईस्ट में हमारे जो काम करने जाते हैं, उनमें बाकी के हमारी एजेंसी के खुफिया लोग हैं, उन्होंने जो खबर भेजी थी भारत को कि यहाँ पर सऊदी अरब में जो ISI और सऊदी अरब के बीच मुआहदा हो रहा है। तो भारत ने ब्रिक्स में जो अभी अभी सऊदी अरब को शामिल किया था, तो ब्रिक्स के साथ मिलकर प्रस्ताव पास किया कि सऊदी अरब को बाहर लात मार कर निकाल दिया। वो एक पनौती पाकिस्तान की सऊदी अरब को लगी। और ब्रिक्स के साथ मिलकर जो तेल की जो सप्लाई थी, वो ईरान की तरफ और यूएई की तरफ सारे ब्रिक्स के देशों ने अपने मोड़ लिए। तो वो दूसरा झटका था। और जो हमारी जो डील होने वाली थी सऊदी अरब के साथ, तो ये प्रोजेक्ट की जो डील थी, वो 220 बिलियन की, तो ये देखते हुए भारत ने यूएई के साथ मोड़ दिया, वो दूसरा। तो भाई, ये पाकिस्तानी पनौती जहाँ भी जाती है, वहाँ पनौती लग जाती है। तो ये इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ था। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, सऊदी अरब ने खुफिया में जो अमेरिकन हथियार थे, वो भी पहुँचाए थे। और जो पैसे सऊदी अरब के थ्रू और सऊदी अरब ने भी पहुँचाए थे। तो ये भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब की जो गद्दारी थी, उसको अब ब्रिक्स देशों ने चालू कर दिया है भाई एक्शन। तो भाई, इसका जो सऊदी अरब का दिनार है, उस पर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जा रहा है और कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये फिजा खलीफा भाई, जो अपने आप को बोल रही है कि आप इसराइल और भारत, दिल्ली में चाय उनके हाथ थर थर काँप रहे हैं, पाँव काँप रहे हैं, आ, बोल रही है भाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये फिजा खलीफा की? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।